गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा जो क्वेश्चन नंबर है वो 13वां है, 13, यानी क्वेश्चन नंबर 13 जर्नल का। हमने इससे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन कराई थी। आज अब उसके बाद का जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है जर्नल एंट्रीज। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इसे एक बार पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित लेन देनों से रोजनामचा प्रविष्टि कीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित लेन देनों से जर्नल में लेखा कीजिए। जर्नल क्या है? एक छोटे व्यापारी के लिए एक महत्वपूर्ण पुस्तक होती है जिसमें वो अपने सभी लेखों का तिथिवार प्रथम लेखा करता है। अब इसमें देखते हैं क्या निम्नलिखित लेन देनों की को जर्नल में प्रविष्टियां कीजिए। क्वेश्चन नंबर है 13। सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें जो डेट है वो दे रखी 1 दिसंबर 2017 को हेमा ने रोकड़ से व्यापार आरंभ किया। तो यानी हेमा ने जो रोकड़ से व्यापार आरंभ किया है कब किया? 2017 को दिसंबर 1। मैंने बताया था कि व्यापार स्टार्ट करने की जो एंट्री है वो है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, यानी जो बिजनेस में आता है उसे डेबिट करते हैं और जो बिजनेस से जाता है उसे क्रेडिट करते हैं। तो क्या है बिजनेस में कैश आया, किस नाम से? कैपिटल फॉर बिजनेस स्टार्टेड। इससे आगे एंट्री जो दे रखी है इसमें वो दे रखा है 2 दिसंबर को भारतीय स्टेट बैंक में खाता खोला। क्या कह रहा है? भारतीय स्टेट बैंक में खाता खोला। तो खाता खोलने की एंट्री क्या होती है? जब हम बैंक में अकाउंट खोलने जाते हैं तो हम वहां पे कुछ पैसा डिपॉजिट करते हैं और वहां से बैंक की पासबुक लेकर आ जाते हैं। तो क्या है कि हमारे पास बैंक का नाम आया, क्या गया हमसे? कैश। तो नरेशन क्या बनेगी? फॉर अकाउंट ओपन इन एसबीआई, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब दिसंबर 4 को है, ये कह रहा है कि आंसू से माल खरीदा। मैंने तुम्हें बताया था बेटा कि अगर हमारी एंट्री में किसी भी डेटर का क्रेडिटर का नाम दे देते हैं, जैसे आशु से माल खरीदा, राम से माल खरीदा, तो वो एंट्री हमारी उधार की होती है। उधार कैसे बेटा कि हम यहाँ पे देखो परचेज अकाउंट डेबिट टू आशु। अगर ये कहता आशु से नगद माल खरीदा तो फिर क्या था? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहाँ पर क्या करा कि आशु से माल खरीदा तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश फॉर गुड परचेज फ्रॉम आशु। अगर आप इसे बढ़ाना चाहो तो क्या कर सकते हो? फ्रॉम आशु। आपने आशु से माल खरीदा कितने का? 20,000 का। 20,000 का। इससे नेक्स्ट एंट्री है नगद माल। दिसंबर 2006 को नगद माल नगद माल बेचा। जब हम कोई भी व्यापारी या कोई भी फर्म से माल बिकता है तो फर्म में क्या आता है बेटा? कैश आता है। तो क्या? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स फॉर गुड्स सोल्ड कितने का? 15,000। इससे है दिसंबर 10 की एंट्री क्या है? नगद माल खरीदा। नगद खरीदा तो नगद की एंट्री बनेगी हमारी। 10 दिसंबर को देखते हैं हमारा क्या करा? तारा से नगद माल खरीदा। देखो उसने नाम भी दिया पर क्या कहा? तारा से नगद माल खरीदा। तो क्या बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। हम इस तरह से लेने के परचेज अकाउंट डेबिट टू आंसू जैसे यहाँ था, पर यहाँ पे क्या है? तारा से नगद माल खरीदा तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश फॉर गुड्स परचेज। इससे नेक्स्ट एंट्री है बेटा 13 की। इसमें 13 में देखते हैं बेटा इस एंट्री में क्या कहा है 13 में कि सुमन को माल बेचा। सुमन को माल बेचा तो सुमन को जब हम माल बेचेंगे तो क्या है? सुमन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, क्योंकि कैश होता तो आपका कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। यहाँ आएगा क्यों? क्योंकि हमने उधार माल बेचा, जिसको उधार माल बेचते हैं उसका अकाउंट क्या होगा? वो डेबिट होगा। तो क्या लिखेंगे? सेल्स है सुमन अकाउंट डेबिट टू सेल्स फॉर गुड्स सोल्ड टू सुमन। इससे नेक्स्ट एंट्री है दिसंबर में सुमन से पूर्ण भुगतान में पैसे प्राप्त हुए। क्या है? 16 दिसंबर को सुमन से पूर्ण भुगतान में कैश प्राप्त हुआ, यानी रोकड़ प्राप्त हुई। सुमन को कितना माल बेचा था हमने? सुमन को बेचा था 20,000 का। 20,000 में से उससे जो पैसा आएगा कितना है? 19,500। तो 500 का क्या हुआ? हमें लॉस होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? डिस्काउंट अलाउड। यानी हमने क्या कहा कि भाई पैसे दे दे तुझे हम छोड़ देंगे। तो हमने क्या करा? सुमन से 20,000 में से 19,500 लिए, 500 से हमने डिस्काउंट अलाउड कर दिया। तो बेटा 16 तारीख तक की एंट्री है। इसी के आगे की एंट्री 20 यहाँ पर आती है। पर जिस तरह से ये फॉर्मेट बना हुआ है आप ऐसे ही अपनी कॉपी में उतारे, जो मैंने पीडीएफ में उसे उतार भी रखा है। तो क्या है? दिसंबर 20 आंसू को चेक दिया। क्या दिया? आंसू को चेक दिया। तो आंसू को हमने कितने का माल बेचा था? आंसू को बेचा था 20,000 का। फिलहाल हमने चेक कितने का दिया? 10,000 का। तो आंसू अकाउंट डेबिट टू बैंक
फॉर चेक गिव टू आशु, यानी हमने आशु को क्या दिया, चेक। वो चेक नहीं लिखते, जब भी हम चेक देते हैं तो बैंक लिखते हैं, जब चेक मिलता है तो उसे हम कैश लिखते हैं या चेक इन हैंड लिखते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, आशु आया, क्या गया हमसे, चेक, तो क्या लिखा हमने, बैंक फॉर चेक ड्यू टू आशु। कितने का, क्या 10,000 10,000। नेक्स्ट एंट्री है दिसंबर 22, क्या करा, किराए का चेक द्वारा भुगतान किया। काय के द्वारा पेमेंट होगा, चेक द्वारा, तो क्या लिखोगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर रेंट पेड बाय चेक, यानी काय के द्वारा पेमेंट कर रहे हैं हम, चेक द्वारा उसका पेमेंट कर रहे हैं, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर रेंट पेड बाय चेक। इससे नेक्स्ट एंट्री है दिसंबर 23 को, बैंक में रोकड़ जमा करी, क्या करी, बैंक में रोकड़, तो बैंक का नाम आया, फर्म से क्या गया, कैश, तो फॉर कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, कितने रुपए जमा करे बैंक में, 16,000 अकाउंट खोलने की एंट्री, पैसा जमा करने की एंट्री, दोनों एक जैसी बनती है। देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश और यहाँ पे क्या लिखा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, पर क्या अंतर है, नरेशन में, फॉर अकाउंट ओपन इन एसबीआई अकाउंट, एसबीआई, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, फॉर कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। इससे नेक्स्ट एंट्री दे रखी बेटा आपकी 25 दिसंबर को, प्रज्ञा से मशीन खरीदी। प्रज्ञा से हमने मशीन खरीदी, हमारे पास क्या है, मशीन, पर हमने उसे पैसे नहीं दिए, हमने उसको कोई कैश पेमेंट नहीं किया, तो हम क्या लिखेंगे, मशीन अकाउंट डेबिट टू प्रज्ञा। यहाँ पे क्या लिखोगे, फॉर मशीन परचेज फ्रॉम प्रज्ञा, फॉर मशीन परचेज फ्रॉम प्रज्ञा, प्रज्ञा से हमने 10,000 रुपए की मशीन खरीदी। इससे आगे क्या कहता है बेटा, दिसंबर 26 को, यह है व्यापार खर्चे हुए, यानी व्यापार खर्चे, व्यापार खर्च को बोलता है ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। मैंने आपसे इससे पहले 2 वीडियो में बताया था कि जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें हम डेबिट लिखते हैं, तो क्या लिखा, ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश फॉर ट्रेड एक्सपेंसेस पेड 2000। नेक्स्ट है इसमें प्रज्ञा को ये करा, हमने प्रज्ञा का चेक द्वारा पेमेंट किया, हमने प्रज्ञा से मशीन कितने की खरीदी थी, 10,000 की, तो हमने क्या दिया, उसे चेक दिया, तो क्या कमिश प्रज्ञा हमारा क्या है, प्रज्ञा हमारी जो है क्रेडिटर है, तो उसे क्या करेंगे हम, यहाँ पे प्रज्ञा को हमने चेक दिया, तो प्रज्ञा अकाउंट डेबिट टू बैंक, हमसे क्या गया, चेक, और जब मैंने बताया जब चेक देता है तो उसे क्या यूज करते हैं, बैंक, फॉर पेमेंट टू प्रज्ञा बाय चेक, यानी चेक को क्या करा हमने चेक को जो है प्रज्ञा को दिया, तो फॉर पेमेंट टू प्रज्ञा बाय चेक। इसका एक रूल बता रहा था मैं, रिसीवर इज डेबिट, जो पैसा प्राप्त करता है वो, जो भी कोई प्राप्त करता है, रिसीवर जो होता है वो डेबिट होता है। हमने इसके जनरल के 6 रूल बताए थे आपको स्टार्टिंग में, तो क्या है, प्रज्ञा अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर प्रज्ञा टू फॉर पेमेंट टू प्रज्ञा बाय चेक, कितने का, 10,000 का। 29 दिसंबर को क्या है, टेलीफोन के खर्चे चुकाए, तो क्या है, टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, काय के द्वारा, चेक द्वारा, टेलीफोन व्यय चेक द्वारा पेमेंट किया, तो टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर टेलीफोन एक्सपेंसेस पेड बाय चेक, कितने का, 1200। इससे नेक्स्ट एंट्री है बेटा 31 की, क्या कह रहा, वेतन दिया, सैलरी, आप फर्म के ओनर हो या फर्म चला रहे हो तो सैलरी किसे दी जाती है, अपने वर्कर को, तो ये क्या हुआ, फर्म का खर्चा, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश फॉर सैलरी पेड। बेटा ये यहाँ पर सारी जनरल एंट्री कंप्लीट हो जाती हैं। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे फोन कॉल कर पूछ सकते हैं। ओके बेटा।